प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा की विज्ञान के 11वें चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने कार्य की परिभाषा पढ़ ली थी और हमने ये पढ़ लिया था कि यदि किसी वस्तु पर F बल लग रहा है और वस्तु इसी बल की दिशा में जो है S दूरी तक विस्थापन कर जाती है, तो इस वस्तु पर इस बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा? F और S के गुणनफल के बराबर होगा। इस बात को हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ लिया था और इस पर आधारित हमने कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी हल कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर ये जो विस्थापन है ये बल की दिशा में न होकर के किसी और दिशा में हो तो क्या होगा। कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक वस्तु है और इस वस्तु पर F बल लग रहा है इस दिशा में और इसका जो विस्थापन है वो कुछ इस दिशा में हो रहा है। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक खिलौना है, इसको हम एक धागा बांध करके इस तरह से खींच रहे हैं तो बल तो इसी दिशा में लगेगा और खिलौना जो है ज़मीन पर ऐसे चलेगा तो विस्थापन इस दिशा में हो गया। तो इस केस में क्या है कि बल और विस्थापन दोनों के बीच में थीटा कोण हो जाएगा। थीटा क्या है कि ये जैसे इंग्लिश में ABC होते ना, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी तरह से ग्रीक भाषा का एक अल्फ़ाबेट है थीटा। ठीक है, F और S के बीच में एक कोण है थीटा। ठीक, तो इस केस में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? F इंटू S कोस थीटा। अब आप ये पूछोगे सर कि कोस थीटा क्या है, तो वास्तव में अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ना, इस समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण का जो अनुपात है उसको हम कोस थीटा कहते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो आधार बटे में कर्ण ये किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है। तो अब देखिए कि कोस थीटा के बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमारे 10th क्लास के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपको इसकी 3 वैल्यूज़ याद रखनी है कि कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री 1 होता है, कोस 90 डिग्री ये 0 होता है और कोस 180 डिग्री ये -1 होता है। 3 वैल्यूज़ ही आपको याद रखनी है। ठीक, अगर ये 3 वैल्यूज़ याद हैं तो हम यहाँ पर जो है एक और कंसेप्ट भी डिस्कस कर सकते हैं और वो कंसेप्ट है धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। यानी इसी फार्मूले के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कार्य जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कि धनात्मक कार्य क्या होता है, कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है। धनात्मक कार्य कि यदि जिस दिशा में बल लगाया जाए उसी दिशा में ही क्या हो? विस्थापन हो। यानी बल और विस्थापन दोनों की दिशा अगर सेम होगी ना तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा? कोण होगा यहाँ पर 0 डिग्री। अगर कोण 0 डिग्री होगा तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बताई 1 होगी। अब कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 इस फार्मूले में पुट करके देखिए क्या बनता है हमारे पास। W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कोस 0 डिग्री 1 यानी F इंटू S। तो यहाँ पर देखिए कि किया गया कार्य जो है वो क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु को अपनी ही दिशा में विस्थापित करता है तो किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं दूसरा ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य की अगर हम बात करें, नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य, तो ये क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यदि वस्तु में जो विस्थापन है
वो मान लेते हैं वस्तु में बल इस तरफ है और विस्थापन इसके अपोजिट है, या ये कहें कि बल इस तरफ है और विस्थापन इस तरफ है, तो इस बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो ऋणात्मक होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पर इनके बीच में कोण कितना है? 180 डिग्री। ठीक, अब कई बच्चे सोचते होंगे सर कि ये कैसे हो सकता है कि बल इधर लगे विस्थापन इधर हो जाए। तो ये भी मैं आपको अभी उदाहरण देता हूँ, लेकिन पहले इसको एंगल को समझिए कि मान लेते हैं कि बल इधर है विस्थापन इधर है, तो इस केस में कोण कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया ना। कोण 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर कोस 180 की वैल्यू देखिए कितनी है? कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 है। और ये वैल्यू जो है इस फार्मूले में एक बार फिर से पुट करके देखते हैं। W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू -1 माइनस एफ इंटू एस, यानी यहाँ पर देखिए किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि बल जो है वो विस्थापन से अपोजिट दिशा में कैसे हो सकता है, विपरीत दिशा में कैसे हो सकता है। तो यहाँ देखिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वस्तु है, इस वस्तु को हम धकेल रहे हैं इस दिशा, मान लेते हैं हमने यहाँ पर इसको धक्का लगाया और ये वस्तु इस दिशा में जा रही है। ठीक, विस्थापन ये हो गया। ठीक, और लेकिन जो घर्षण बल इस पे लग रहा है वो इससे विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी ये वस्तु है, वस्तु जा कहाँ रही है? इधर इस दिशा में जा रही है। ठीक, लेकिन जो घर्षण बल लग रहा है वो इससे विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक, और हम घर्षण बल को मैं एक बार F का नाम दे देता हूँ, हमने जो बल लगाया उसको मैं चलो F डैश का नाम दे देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दो बल कार्य कर रहे हैं। जो हम बल लगा रहे हैं वस्तु पर, ठीक है, उसकी दिशा और इस विस्थापन की दिशा तो सेम है। तो हमने जो बल लगाया है ना वो तो इसके ऊपर जो कार्य कर रहा है वो धनात्मक कार्य कर रहा है, लेकिन जो घर्षण बल इसके ऊपर कार्य कर रहा है ना वस्तु पर, वो देखिए यहाँ पर कोण कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का हो गया, घर्षण बल और विस्थापन। तो घर्षण बल जो इस वस्तु पर कार्य कर रहा है वो ऋणात्मक कार्य है। ठीक, इसी तरह से यदि किसी वस्तु को हम जमीन से ऊपर की ओर उठाते हैं, किसी वस्तु को जमीन से ऊपर की ओर उठाते हैं, तो हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो इस पर बल लगा रहे हैं वो ऊपर की तरफ ही लगा रहे हैं। ठीक, तो इसी दिशा में बल है, इसी दिशा में विस्थापन, तो हमने जो बल लगाया ना इस पे, वो तो इस पे धनात्मक कार्य ही कर रहा है। लेकिन हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ होता है, आपको पता ही है ये तो। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य कर रहा है इस पर, उसके बारे में विचार कीजिए। कोण कितना हो गया? 180 डिग्री का। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है ना। तो यहाँ पर किया गया कार्य जो है वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक, अब लास्ट में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, जो है शून्य कार्य। कौन सा कार्य? शून्य कार्य। अब शून्य कार्य को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कोई भी आदमी है। ठीक है, ये अपने सिर पर वजन उठा करके जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? सिर पर वजन उठा करके सीधा जमीन पर जा रहा है। ठीक, तो इस व्यक्ति में जो विस्थापन की दिशा है वो कौन सी है? विस्थापन की दिशा तो नेचुरल सी बात है, जिस दिशा में जा रहा वही होगी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बल की जो दिशा है, इस वस्तु पर बल की जो दिशा है वो ऊपर की ओर है। तो अब देखिए इस वस्तु का विस्थापन यहाँ इधर हो रहा है, लेकिन बल इधर है। यहाँ पर बल और विस्थापन के बीच में ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक, तो देखिए कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल और वस्तु के विस्थापन की दिशा दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर कोस 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 0 है। और वो वैल्यू आप यहाँ रख के देखिए, W इज इक्वल टू F इंटू एस। कोस 90 डिग्री क्या हो गया? 0 इंटू समथिंग, सब कुछ 0 कर देगा ये तो। ठीक,
तो यहाँ पर इस केस में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य कार्य होगा। अब अगर कोई व्यक्ति अपने सिर पर वजन उठा करके इस तरह से सीधा जमीन पर जा रहा है ना, तो भौतिकी विज्ञान की भाषा में इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य कार्य होगा। लेकिन ध्यान रखें कि अगर ये सिर पर वजन उठा करके सीधा ऊपर जाता है, ठीक है ना, मान लिया कोई सीढ़ियाँ चढ़ जाता है या किसी भी रास्ते छत पे चढ़ जाता है, तो अब देखिए कि बल की दिशा भी यही है, इसके जाने की दिशा भी वही है। अब यहाँ पर कार्य शून्य नहीं होगा। कहीं आप सिर पर वजन देख करके और उसके विस्थापन की दिशा देखो ही ना और उसको कार्य को शून्य लिख दो, ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए कि आपने 3 प्रकार का कार्य पढ़ लिया है। धनात्मक कार्य, जब विस्थापन, वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन दोनों की दिशा सेम हो, यानी उनके बीच का कोण क्या हो, 0 डिग्री हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। और जब वस्तु पर लगने वाले बल और वस्तु के विस्थापन की दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जब इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, किसके बीच में, वस्तु पर लगने वाले बल और वस्तु के विस्थापन के बीच में, अगर कोण 90 डिग्री का होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य कार्य होगा, ठीक। तो देखिए कि हमारे 9th कक्षा के हिसाब से जो मैंने ये चीज़ पढ़ाई है ना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री समझ जाएंगे और फिर 11th क्लास में जो है अगेन हमारा यही टॉपिक आता है, तब हम इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे उसमें। क्योंकि कोस थीटा की अगर मान लिया थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, तो कोस थीटा जो है वो क्या रहता है, कोस थीटा पॉजिटिव रहता है। कोस थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव, ठीक। अगर थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर है, देन कोस थीटा जो है वो 0 होगा। और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कोस थीटा नेगेटिव रहता है, ठीक। तो जब हम 11th क्लास में इसी कंसेप्ट को पढ़ेंगे ना, तब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे कि अगर वस्तु पर लगने वाले बल और वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो किया गया कार्य धनात्मक है। अगर ये कोण 90 डिग्री से अधिक है तो किया गया कार्य ऋणात्मक है। और शून्य कार्य की परिभाषा वही रहेगी कि यदि वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन की दिशा में 90 डिग्री का कोण है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य कार्य होगा, ठीक। तो हो सकता है किसी प्राइवेट बुक में आपको ये भी डेफिनेशन दे रखी हो, लेकिन मैंने आपको जो पढ़ाया है ये आपके 9th क्लास के NCERT बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाया है और इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपके नोट्स जो है वो तैयार कर दिए हैं। तो आप नोट्स में भी देख सकते हैं, मैंने ये काफ़ी सरल भाषा में आपको लिख करके दिखा दिया है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ये वाइट बोर्ड में यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि आप किया गया कार्य जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य, इनकी परिभाषा मैंने आपके लिए लिख दी है, ठीक है। और आप ये नोट्स जो है मेरी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जा कर के सुरेश लेक्चरर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरी मोबाइल ऐप दिख जाएगी। और यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ जो लोगो ना, इस लोगो से आप पहचान कर लेना, ठीक है। अब देखिए कि हम इसी फार्मूले के आधार पर जो अभी हमने पढ़ा है W=F cos थीटा, इसी पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। अब यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए कि एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक 15 किलोग्राम की वस्तु है, तो इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 15 किलोग्राम, ठीक। तो यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है और वस्तु पर जो लगने वाला बल है, बल किसके बराबर है, वस्तु के भार के बराबर है। वस्तु का भार जो है उतना बल आपको लगाना पड़ेगा उसको ऊपर उठाना है तो। और वस्तु का भार क्या होता है, m ×
जी होता है, ठीक है। द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण, वस्तु के भार का सूत्र होता है ये। और द्रव्यमान कितना है 15, और गुरुत्वीय त्वरण होता है यहाँ पर हम कैलकुलेशन की आसानी के लिए 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वैसे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये हो गया हमारे पास 15 किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन ही होता है। 15×150 न्यूटन जो है इस पर वस्तु पर बल लगाना हमें पड़ेगा। तो जब ऊपर उठाना है तो बल ऊपर की तरफ ही लगाना पड़ेगा ना। और वस्तु का विस्थापन भी कहाँ है, ऊपर की तरफ है। और कितना है विस्थापन, विस्थापन है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर विस्थापन कितना है 1.5 मीटर है। अब किया गया कार्य, अब देखो दोनों की दिशा सेम है, दिशा सेम है तो यहाँ पर थीटा कितना है 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो W = F × S कोस थीटा। F कितना है, F 150, S 1.5 और कोस 0 डिग्री 1, ठीक है। अब इनकी गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 225। 225 कार्य जो है वो किस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करवाता हूँ आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि एक गोलाकार वस्तु को लुढ़काने पर वह 4 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है या होता है, उस पर 15 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है। घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं कि ये ज़मीन है और यहाँ पर ये एक गोलाकार वस्तु है, ठीक। और वस्तु को लुढ़काया तो ये यहाँ से ये 4 मीटर इसमें विस्थापन हो गया। विस्थापन कितना हो गया 4 मीटर। लेकिन यहाँ पर जो घर्षण बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल हमेशा ही विस्थापन से उल्टी दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है, याद रखना है इसको। वो जो घर्षण बल है वो कितना है 15 न्यूटन, ठीक। तो यहाँ पर दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो थीटा यहाँ पर कितना हो गया 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री जो है आपको पता है क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पर देखिए कि बल कितना है 15 न्यूटन, विस्थापन कितना है 4 मीटर, और किया गया कार्य F × S कोस 180 डिग्री। F कितना 15, S कितना है 4 और कोस 180 डिग्री -1। 15 चौके 60 और -60, और कार्य किस में आएगा जूल में, ठीक। तो -60 जूल इस पर घर्षण बल के द्वारा कार्य होगा, ठीक। आप यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब देखिए कि एनसीईआरटी बुक में जो है यहाँ पर कोस थीटा वाला फार्मूला यूज़ नहीं किया है, इन्होंने सीधा F × S यूज़ किया है। साथ में एक लाइन लिख दी है क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा यहाँ पर क्या है विपरीत है, इसलिए किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। फिर यहाँ पर सीधा माइनस का चिन्ह लगा दिया है, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स को इसी फार्मूले से क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। अगर आप वो लाइन लिख देते हो तो भी ठीक है, अगर ऐसे कर लेते तो भी ठीक है, समझ रहे हो। और नोट्स में जो मैंने आपको सम सोल्व करके दिखाया ना वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वो लाइन लिख के कर दिए। तो जो भी तरीका आपको पसंद आए ना उससे आप सोल्व कर लेना, ठीक है। अब देखिए इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए क्वेश्चन और डिस्कस करवाता हूँ कि 60 किलोग्राम भार की एक महिला इमारत की पहली मंजिल तक पहुँचने के लिए 20 सीढ़ियाँ चढ़ती है, जिनमें से प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है। इस क्रिया में महिला पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे सीढ़ी के स्टेप्स हैं,
ठीक। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सीढ़ियों पर जाता है तो अब गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता ही है कि हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है। ठीक। तो आदमी सीढ़ियों पर चढ़ता है तो पहले कैसे जाएगा? पहले इस स्टेप पर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, यही वाला पाथ बनेगा ना उसका। तो अगर इस तरह से चलता है इन स्टेप्स पर ऐसे, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल और इस दिशा में विस्थापन के बीच में कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और कोण 90 डिग्री होते ही कार्य क्या होगा? 0। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है यहाँ पर अगर इस दिशा में हम चलते हैं तो कोई कार्य नहीं करेगा, कार्य उसका शून्य होगा। तो इस केस में जो कार्य काउंट करेंगे वो सिर्फ ऊपर चढ़ने का कार्य काउंट करेंगे। ठीक। तो अब हम ये देख लेते हैं कि वो लेडी या वो महिला जो है कुल ऊंचाई कितनी चढ़ी है। हमें सिर्फ ऊंचाई से मतलब है, क्योंकि इस दिशा में तो हमें कोई मतलब नहीं किया गया, कार्य 0 हो जाएगा। तो एक सीढ़ी की ऊंचाई है 23 सेंटीमीटर और सीढ़ियाँ कितनी हैं? 20। तो ये हो गया जी आपका 23 दूनी 46, 460 सेंटीमीटर। 460 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4.6 मीटर। 100 से भाग दे दिया सिंपल मैंने। ठीक है। तो ये तो हो गया विस्थापन। ये तो क्या हो गया? विस्थापन। कितना? 4.6 मीटर। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमेशा ही कहाँ रहता है? नीचे की तरफ। ठीक। तो यहाँ पर कोण कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना है? थीटा है 180 डिग्री और कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1। ठीक। और यहाँ पर अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल कहूँ कि कितना लगेगा, तो बल तो अब लग किस पे रहा है? महिला खुद ही चढ़ रही है ना, तो महिला का खुद का वेट है, उतना तो बल लगाना पड़ेगा उसको। महिला का खुद का वेट किसके बराबर है? महिला का द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण। ठीक। द्रव्यमान कितना है उसका? 60 किलोग्राम की महिला है और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। तो 60 गुणा में 9.8 इतना न्यूटन जो उसने क्या लगा दिया? बल लगा दिया। अब किया गया कार्य क्या होगा? F इंटू एस इंटू कोस थीटा। एफ कितना भाई? 60 गुणा में 9.8, एस 4.6 और कोस थीटा यानी कोस 180 डिग्री -1 है। ठीक। तो जब हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 2704.8 और कार्य किस में होगा? जूल में होगा, क्योंकि सारा हिसाब किताब हम एसआई सिस्टम में कर रहे हैं। ठीक है। और इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना तो 1000 से और डिवाइड कर दो 2.7048 इतना किलो जूल। ठीक है। इसको नियरली इक्वल लिखेंगे तो 2.7 किलो जूल आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनमें से पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हम कब कह सकते हैं कि कार्य किया गया है? तो इसमें आपने सिंपल कार्य की परिभाषा से इसका आंसर निकाल लेना है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु को अपनी ही दिशा में विस्थापित कर देता है तो हम ये कह सकते हैं कि कार्य किया गया है। आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। इसमें सिंपल इसका फार्मूला लिखना है, W=F इंटू एस, बस कोई ज़्यादा मुश्किल इसका नहीं है। तीसरा 1 जूल की परिभाषा। 1 जूल की परिभाषा हम कैसे बता चुके हैं कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है
और उसे अपनी ही दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है, तो जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, 1 जूल होगा। और चौथा जो क्वेश्चन है वो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हिंट दे देता हूँ। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? तो यहाँ पर देखिए कि बल कितना है, 140 न्यूटन। विस्थापन कितना है, 15 न्यूटन, सॉरी 15 मीटर। ठीक, तो किया गया कार्य, सिंपली फार्मूला अप्लाई कर दो क्योंकि दिशा तो सेम ही है ना। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, 140 गुणा में 15, इनके आपस में गुणा कर लेना, इतना जूल जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऊर्जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने मिस नहीं करना है। और आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।